वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में, तो होप कि आप लोग क्लास को डेली अटेंड कर रहे होंगे और हमारे वीडियोस को आप लोग डेली बेसिस पे वॉच कर रहे होंगे। तो आज है डे 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। डे 4 है आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। क्लास 12th के लिए फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पिछले दो क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था आवेशन के बारे में। आज उससे आगे थोड़ा बढ़ेंगे और आप लोग की क्लास को डेली अटेंड करते रहना है। हर वीडियोस में हम लक्ष्य याद दिलाते हैं कि अगर आप लोग 2027 को एग्ज़ाम को लेकर आप लोग सीरियस हो तो अभी से ही आप लोग लग जाओ। और जिनका भी एक ड्रीम ही होता है कि फिजिक्स जैसे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट में 100 में से 100 अंक लाए, तो हमारे वीडियोस को आप लोग को डेली अटेंड करना होगा, डेली बेसिस पे अटेंड करना होगा। ठीक है बाबू, अब आते हैं टॉपिक पे। हमने पिछले वीडियोस में बताया था आवेशन के बारे में, इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, कि आवेशन क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। बहुत सिंपल वे में बताया था कि इलेक्ट्रिफिकेशन उसे बोलते हैं किसी भी वस्तु में आवेश देने की प्रक्रिया ही आवेशन कहलाता है। मतलब कि जिस वस्तु में आप आवेश दे रहे हो और जिन प्रक्रिया से, जिन माध्यम से, जिन साधन से उस वस्तु में आवेश आप दे रहे हो, तो वही कहलाता है आवेशन। अब इसका हमने प्रकार भी लिखवाया था कि आवेशन आप किसी भी वस्तु में मुख्य दो प्रकार से कर सकते हो। एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन, एक आएगा आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन में हमने दो चीज बताया था। एक घर्षण द्वारा आवेशन होता है, एक घर्षण द्वारा आवेशन हो जाएगा और एक चालन द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। कैसे डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिकैप कर लो पीछे से। हमने किया था कि अगर कोई दो उदासीन वस्तु है, मतलब कोई दो उदासीन वस्तु का मतलब जिस पे नेट आवेश हो, नेट आवेश होने का मतलब क्या है कि उस पर प्लस माइनस दोनों हो, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो। ठीक है, आवेश नहीं, आवेशन लिखना है। ठीक है, आवेशन, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो। तो हमने बताया था कि अगर कोई वस्तु है उस पर पॉजिटिव है चार्ज, मतलब उस पर नेट आवेश है, एक वस्तु में नेट आवेश है, और वस्तु के साथ अगर कोई वस्तु के आपस में रगड़ रहे हो दो नेट वस्तु को, जिसमें दोनों में क्या हो, नेट आवेश हो, तो इस स्थिति में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। क्योंकि हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन का ही मोमेंटम होता है, प्रोटॉन इधर उधर नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन का ही मोमेंटम होता है। तो अगर दो वस्तुओं के बीच में घर्षण करते हो तो दोनों वस्तुओं के बीच में क्या होगा, घर्षण टाइप के कोई घर्षण करते हो तो दोनों वस्तुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। अब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में जाएगा, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसमें होगा धन आवेशित, बिल्कुल ऑपोजिट होता है बाहर निकलने के लिए। और जो वस्तु ग्रहण करेगा उसमें होगा ऋण आवेशित।
हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। जिन्होंने भी पिछले वीडियो नहीं देखा कि जाकर पहले उसको देखना है, बैकलॉग को कंप्लीट करना है, उसके बाद इसमें आना। तो ये ग्रहण करने के लिए है, आज उससे आगे बढ़ना है। ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन में हमने यहां तक डिस्कस किया था। आज पढ़ना है चालन द्वारा आवेशन, उसके बाद प्रेरण द्वारा आवेशन। ओके, चलते। हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ फटाफट। चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? हमने अभी बताया कि घर्षण द्वारा आवेशन में आप दो वस्तुओं के आपस में रगड़ते थे, लेकिन चालन द्वारा आवेशन में, चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने का क्रिया नहीं करते, बल्कि दो वस्तुओं को आवेशित तार से जोड़कर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं। मतलब यह है, चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि अगर कोई एक वस्तु है, ये कोई आवेशित वस्तु है, मतलब ये कोई आवेशित वस्तु है जिसमें धनावेश है। फॉर एग्जाम्पल इसको मान लो, इसमें क्या है? धनावेश है। ये वस्तु जो है आवेशित है, और इस वस्तु को हमने क्या किया कि चालन तार द्वारा किसी दूसरे वस्तु में जोड़ दिया, और ये जो वस्तु है उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु का मतलब क्या होता है? उदासीन वस्तु का मतलब होता है कि जिस पे नेट आवेश हो, नेट चार्ज हो, मतलब कि इस पे प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा, वही उदासीन वस्तु होता है। तो जब हम इसको चालक तार से जोड़ते हैं तो फिर क्या होता है? तो हमेशा याद करना कि अगर कोई आवेशित वस्तु को तुम चालक तार से किसी उदासीन वस्तु में जोड़ने के काम करते हो, वही चीज होता है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन उसी को बोलते हैं। तो क्या होगा? ये केस नंबर 1 होगा, केस 1 इसको मान के चलते हैं। केस 2 में कुछ स्थिति ऐसी बनेगी कि जो हम वस्तु को चालन द्वारा जोड़े हैं किसी दूसरे वस्तु में, मतलब कि ये आवेशित वस्तु है और इसको हम चालन द्वारा जोड़ दिए, तो ये वस्तु भी जो उदासीन थी, जिसमें कोई आवेश नहीं था, ये भी क्या होगा? अब आवेशित हो जाएगा। ये केस 2 है, स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी। मतलब सिंपल वे में समझना है कि हम चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में कि हम एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ चालक तार द्वारा जोड़ते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का हम क्या करते हैं? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण करते हैं। अब यहां से जो हो रहा है, तुम्हें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो यहां पर एक लाइन लिख लो, चालन द्वारा आवेशन में छोटा सा लैंग्वेज बना के, चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में, चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है।
ऐसा करने पे क्या होता है, ऐसा करने पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। ऐसा करने पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और यही प्रक्रिया जो होता है, यही प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। क्लियर, समझ रहे हो चीजों को? अब मतलब सिंपल वे में समझना है कि अगर कोई आवेशित वस्तु है उसको तुम उदासीन चालक तार द्वारा किसी उदासीन वस्तु में जोड़ते हो तो उसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और यही प्रक्रिया तुम्हारा चालन द्वारा आवेशन होता है। अब ये प्रक्रिया कब तक होगा, मतलब कि यहां से एक आवेशित वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो आवेश होंगे, चार्ज होंगे, एक उदासीन वस्तु में कब तक जाएंगे, जब तक दोनों का विभव क्या हो, जीरो ना हो जाए। V बराबर जीरो, दोनों का विभव जीरो ना हो जाए, ये तब तक प्रक्रिया होगा, तब तक ये एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा जब तक दोनों वस्तुओं का विभव क्या होता है, जीरो ना हो जाए। यानी V बराबर विभव बराबर क्या होगा, वही बताया चालन द्वारा आवेशन करने की प्रक्रिया, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, आप लोग को उसे भी देखना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन बन सकते हैं चालन द्वारा आवेशन में, ये क्वेश्चन टाइप के है, समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई एक वस्तु है और इसमें 5 कूलम है, इसको तुम चालक तार से जोड़ते हो दूसरे वस्तु में जो पहले से 3 कूलम है, ये वस्तु Q1 है, ये वस्तु Q2 है। दो वस्तु की बात है तो दोनों वस्तु के लिए इसके लिए एक सूत्र आता है, Q1 इंटू Q2 बटा में 2। तो Q1 में कितने आवेश है, Q1 में कितने आवेश है, 5 है, और Q2 में कितने आवेश हैं, Q2 में 3 है। तो इंटू में है तो 3 बटा में 2, पंचतियाँ 15, 15 बटा में क्या होगा 2। मतलब कि ऐसे करके तुम एक क्वेश्चन बन सकते हैं जिसके हिसाब से तुम बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ट्राई करते। तो ये चालन द्वारा आवेशन था। अब पढ़ना है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, रेडी बनाना, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होगा, तो प्रेरण द्वारा हमने अभी दो चीज डिस्कस की है कि घर्षण द्वारा आवेशन और एक चालन द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में हम वस्तुओं को आपस में रगड़ते थे, चालन द्वारा आवेशन में हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु को चालक तार से जोड़ते थे। तो तुम लोग नोटिस करना कि इन दोनों वस्तुओं में हम कहीं ना कहीं वस्तु को क्या करते थे, टॉर्च करते थे। लेकिन प्रेरण द्वारा आवेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रेरण द्वारा आवेशन में हम बिना छुए आवेश को पता कर सकते हैं कि हर वस्तु में, किस वस्तु में कौन से चार्ज है, बिना छुए। वही होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, अच्छे से समझो। तो यहां पर पहले लिख सकते हो, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को छुए बिना, किसी वस्तु को छुए बिना आवेश देने की प्रक्रिया है, आवेश देने की, आवेश देने की प्रक्रिया है, आवेश देने की प्रक्रिया है प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है।
कैसे, थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझना कैसे कर सकते हो ये, इसके लिए तुम्हें समझना होगा। जैसे कि यहां पर हमने क्या किया कि एक कोई वस्तु है, कोई वस्तु है और ये वस्तु कैसा है, तो ये वस्तु उदासीन है। कैसा है, उदासीन है, मतलब इस पे Q नेट आवेश है, Q नेट चार्ज है। उदासीन होने का मतलब ये हुआ कि इस वस्तु में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों उपस्थित है। आप लोगों को पता होगा उदासीन वस्तु होने का मतलब क्या होगा, इसमें पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव है निगेटिव है, दोनों साथ में है। समझ पा रहे हो? अब हम यहां पर क्या करते हैं कि इस उदासीन वस्तु के पास हम कोई एक धनावेशित छड़ को लाते हैं। ये कोई छड़ है जो कैसा है, धनावेशित है। फिर क्या होगा, ये केस 1 रहने वाला है। केस 2 में इसकी स्थिति कैसी होगी समझना। एक उदासीन वस्तु के पास हम एक धनावेशित छड़ को लाते हैं, तो फिर क्या होगा, तो केस 2 में इसकी स्थिति कुछ ऐसा होगा कि अगर वही वस्तु है, ये वस्तु है जिसपे नेट आवेश है, मतलब इसमें प्लस माइनस दोनों है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, जिसके कारण ये नेट आवेश है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। ठीक है, ये हम दिखाने के लिए बताएं, लेकिन यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करना कि अगर यहां पर अगर हमने कोई धनावेशी छड़ को लाया है इस वस्तु के पास, पहले केस मतलब केस नंबर 1 में धनावेशी छड़ को लाया है, तो इसकी स्थिति कुछ ऐसा होगा कि प्लस प्लस में क्या होगा, प्लस प्लस में एक भयंकर प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने का मतलब क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, और प्लस माइनस में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये मैंने पहले बताया है। प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होने का मतलब कि दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब प्लस इधर जाएगा और प्लस माइनस में आकर्षण होगा, तो अपने तरफ खींचेगा तो यहां पर आएगा। समझ पा रहे हो? तो यहां से तुम्हारा क्या होगा, वस्तु के अंत में हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज और स्टार्टिंग में निगेटिव चार्ज। और इस तरह से जो उदासीन वस्तु में आवेश पहले से जो स्थित है वो इस तरह से कुछ सीक्वेंस वाइज से सज जाएंगे। मतलब कि यहां पर माइनस है, यहां पर फिर से दूर जाएगा प्लस, फिर अपनी तरफ आकर्षित होगा, फिर दूर जाएगा। इस तरह से प्रक्रिया होगी। समझ रहे हो? ओके, थैंक यू। आगे और कुछ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बढ़िया से क्लास को डेली